हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको स्टैक यूजिंग एरे का सी इम्प्लीमेंटेशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर एज यूजुअल जैसे प्रोग्राम्स में हेडर फाइल्स इंक्लूड की जाती हैं वैसे ही हेडर फाइल इंक्लूड की गई है। जो सेकेंड लाइन है यहाँ पर, इसमें ये जो लाइन है ये यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर किया गया है स्टैक नाम का, ये जिसका साइज 100 लिया गया है। उसके बाद हम इनपुट कराएंगे कि स्टैक का साइज यूजर क्या देना चाह रहा है। उसके बाद कुछ और वेरिएबल्स हैं, चॉइस, एन, टॉप, एक्स और आई। और ये जो डिक्लेरेशन है दिस इज ग्लोबल डिक्लेरेशन, ठीक है। और यहाँ पर कुछ फंक्शंस यूज किए गए हैं। स्टैक की बात हम कर रहे हैं तो स्टैक में कुछ जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, पुश और पॉप। पुश का मतलब एक एलिमेंट इंसर्ट करना और पॉप का मतलब एक एलिमेंट डिलीट करना। और यहाँ पर डिस्प्ले एक फंक्शन लिया गया है कि हम पुश और पॉप करने के बाद, ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद ये देख पाए कि स्टैक में कितने एलिमेंट्स हैं और उनका ऑर्डर क्या है। तो जब भी हम फंक्शंस यूज करते हैं तो फंक्शन से रिलेटेड तीन चीजें हो सकती हैं प्रोग्राम में: फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन। तो यहाँ पर इस मेन फंक्शन के पहले जो ये तीनों लाइनें लिखी हुई हैं, ये तीनों फंक्शन डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फंक्शन डिक्लेरेशन का पर्पस सिर्फ इतना है कि कंपाइलर को इंफॉर्मेशन कि ये फंक्शंस इस नाम से प्रोग्राम में यूज किए जाएंगे, इनका रिटर्न टाइप क्या होगा। जैसे यहाँ पर वॉइड दिया है तीनों का रिटर्न टाइप, और तीनों ही फंक्शंस में जो आर्गुमेंट पास किए जा रहे हैं उसके लिए भी वॉइड दिया है, यानी कोई भी आर्गुमेंट हम पास नहीं कर रहे हैं। और सी लैंग्वेज में जो भी कोड एग्जीक्यूट होता है वो मेन फंक्शन के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होता है। उसके एग्जीक्यूशन के दौरान अगर उसके लिए कोई और जरूरत पड़ती है, कोई फंक्शन कॉल होता है, तो उसकी डेफिनेशन एग्जीक्यूट होती है। अब यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर क्या क्या चीजें ली गई हैं। टॉप एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू -1 है, क्योंकि इनिशियली स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसको -1 से इनिशियलाइज किया गया है। प्रिंटफ एंटर द साइज ऑफ स्टैक। अब यहाँ पर यूजर से इनपुट मांगा गया है कि स्टैक का साइज क्या रखना है, ठीक है। अभी हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो n की वैल्यू यूजर से इनपुट कराई जाएगी। उसके बाद स्टैक ऑपरेशंस यूजिंग एरे, ये जैसा हम चाहते हैं स्क्रीन पे दिखे वैसे स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमने कोशिश की है, ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, यानी कि हमें चॉइस पूछी जाती है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। स्टैक में पुश करना चाह रहे हैं तो पुश करने के लिए 1 प्रेस करें, पॉप करने के लिए 2 प्रेस करें, इस तरह से डिस्प्ले के लिए 3, और अगर एग्जिट करना है तो 4 प्रेस करें। इसके लिए स्विच केस का यूज हम लोग करते हैं, और यहाँ पर ये किया गया है डू वाइल लूप यूज करके। यहाँ पर आपको दिख रहा है डू के अंदर एंटर द चॉइस, यूजर चॉइस की वैल्यू इनपुट करेगा। अगर चॉइस स्विच केस में चॉइस की वैल्यू 1 प्रेस किया यूजर ने तो केस कांस्टेंट 1 मैच करेगी वैल्यू 1 से, तो इसका मतलब हम स्टैक में पुश करने जा रहे हैं। और ब्रेक यूज किया जाता है जिससे आगे की केसेस एग्जीक्यूट ना हो। यूजर ने 2 प्रेस किया तो पॉप फंक्शन, क्योंकि केस 2 मैच करेगा तो पॉप फंक्शन कॉल होगा और उसके बाद उसकी डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह से केस 3 के लिए डिस्प्ले फंक्शन, केस 4 में एग्जिट, इफ यूजर presses 4 then प्रोग्राम विल बी टर्मिनेटेड। और डिफॉल्ट केस में आपको मैसेज यहाँ पर प्रिंट होगा कि एंटर अ वैलिड चॉइस, ठीक है। ये कुछ केसेस हैं और ये कब तक होता रहेगा, जब तक वाइल, देखिए लिखा हो वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल्स टू 4, जब तक आप 4 चॉइस इनपुट नहीं देते हैं। 4 आने पर एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेन क्लोज हुआ है, ये राइट पैरेंथेसिस है, यहाँ पर मेन फंक्शन क्लोज हो गया। अब हमने बताया कि मेन के अंदर कई बार पुश को कॉल किया गया है, एक बार पॉप को कॉल किया गया है, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया गया है। तो इन फंक्शंस को डिफाइन भी करना होता है हमें मेन के बाहर। तो ये जो वॉइड पुश है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पुश फंक्शन। और हम सभी को पता है कि जब भी हम स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जब भी किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में आपको अगर एलिमेंट इंसर्ट करना है, और पुश का मतलब भी यहाँ इंसर्शन से है, तो स्टैक में हम टॉप जो वेरिएबल है उससे जानते हैं कि स्टैक फुल है कि नहीं।
तो अगर स्टैक एक एरे को रिप्रेजेंट करता है और साइज ऑफ स्टैक इज n, तो नंबरिंग 0 से n-1 होगी। तो अगर टॉप की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू n-1, इसका मतलब स्टैक फुल है, और अगर हम इंसर्ट करते हैं तो स्टैक ओवरफ्लो होगा। एल्स पार्ट, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट हो सकता है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है कि पहले हम टॉप की वैल्यू बाय 1 इंक्रीज करते हैं, उसके बाद उस नई टॉप पोजीशन पर हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर x नाम का एलिमेंट वेरिएबल लिया गया है जिसके थ्रू हम वैल्यू इनपुट कराएंगे और उस नई पोजीशन पर उसको इंसर्ट कराएंगे। तो ये यहाँ पर पुश फंक्शन में इफ कंडीशन, उसके बाद एल्स पार्ट, और यहाँ पर पुश फंक्शन खत्म हो रहा है यहाँ इसकी डेफिनेशन। उसके बाद वॉइड पॉप, पॉप का मतलब डिलीशन। तो इसमें कंडीशन दी हुई है सबसे पहले कि अगर टॉप की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू -1, क्योंकि -1 का मतलब स्टैक एम्प्टी है, तो अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम डिलीट नहीं कर सकते। अगर आप डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो देयर विल बी मैसेज स्टैक अंडरफ्लो। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, इसका मतलब एलिमेंट है डिलीट करने के लिए, और जो एलिमेंट डिलीट होके मिलेगा वो कौन सा एलिमेंट होगा। यहाँ पर देखिए इंटीजर टाइप की वैल्यू हमने इनपुट कराई थी, तो यहाँ पर %d लिखा हुआ है इसी वजह से। और स्टैक टॉप पर जो वैल्यू होगी दैट विल बी दी डिलीटेड एलिमेंट और पॉप्ड एलिमेंट। उसके बाद टॉप की वैल्यू हम बाय 1 डिक्रीज कर देंगे, इसीलिए यहाँ पर टॉप माइनस माइनस लिखा हुआ है। अब तीसरे फंक्शन डिस्प्ले की डेफिनेशन है कि अगर एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है जो भी स्टैक में है, तो दो तरीके हैं, या तो आप टॉप से 0 तक चले जाएं या 0 से टॉप तक चले जाएं। ठीक है, तो अब यहां पर लिखा इफ टॉप इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, इसका मतलब एलिमेंट है। तो इसमें लूप जो लगा हुआ है, इसमें आई की वैल्यू टॉप से लेकर के इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। टॉप से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 तक जाएंगे तो आई की वैल्यू डिक्रीज करेगी, इसलिए आई माइनस माइनस। उसके बाद स्टैक टॉप -1, इस तरह से डिक्रीज करते करते 0 तक जाएंगे और उन वैल्यूज को प्रिंट करते रहेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एल्स स्टैक इज एम्प्टी, अगर टॉप की वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 नहीं है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये डिस्प्ले की डेफिनेशन है। इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है स्टैक का, जिसमें जितने भी केसेस पॉसिबल हैं वो इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। अब हम इसको कंपाइल कर रहे हैं। कंपाइल करने पर देयर इज नो एरर, 0 एरर्स। उसके बाद हम इसको रन कराएंगे। रन कराने पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एंटर द साइज ऑफ स्टैक। मैक्सिमम साइज हम लोगों ने 100 दिया हुआ था, तो हमने इनपुट किया फॉर एग्जांपल 5 साइज ऑफ स्टैक। एंटर करने पर जैसा हमने वहां पर प्रिंटफ फंक्शन में दिया था स्टेटमेंट कि स्टैक ऑपरेशंस यूजिंग एरे, और चॉइस के लिए हम लोगों ने दिया था कि 1 फॉर पुश ऑपरेशन, 2 फॉर पॉप ऑपरेशन, 3 फॉर डिस्प्ले एंड 4 फॉर एग्जिट। तो अभी तो स्टैक खाली होगा तो हम पहले पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो पुश ऑपरेशन के लिए क्या चॉइस देना होगा, 1। एंटर दी चॉइस 1। तो एंटर अ वैल्यू टू बी पुश्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई नंबर 11 इसमें इनपुट दे रहा हूं पुश करने के लिए। एंटर। फिर से पूछा जा रहा है, एक एलिमेंट हमने पुश कर दिया 11। एंटर दी चॉइस। 2-3 एलिमेंट पुश कर लेते हैं। एंटर दी चॉइस 1। एंटर अ वैल्यू टू बी पुश्ड 12। एक कोई वैल्यू ले ली हमने। एंटर दी चॉइस। अगेन पुश ऑपरेशन के लिए 1 प्रेस किया। एंटर अ वैल्यू टू बी पुश्ड 13। तो इस तरह से अभी तक हमने कितनी बार पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए चॉइस दी, 3 बार, और तीनों बार हमने एक बार 11, एक बार 12, एक बार 13। इसका मतलब टॉप पर कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, जो सबसे बाद में इंसर्ट किया गया, दैट इज 13। तो अगर हम इस स्टैक से एक एलिमेंट पॉप करना चाहें तो क्या मिलना चाहिए हमें, 13। तो हम पॉप की क्या चॉइस है, 2। एंटर द चॉइस 2। एंटर किया हमने, तो द पॉप्ड एलिमेंट इज 13, और 13 ही हमें डिलीट होके मिलना चाहिए क्योंकि 13 टॉप पर था।
13 डिलीट होने के बाद अगर हम डिस्प्ले करें तो 2 ही एलिमेंट्स होने चाहिए स्टैक में, 11 और 12, लेकिन टॉप पर क्या होना चाहिए? 12। तो एंटर द चॉइस फॉर डिस्प्ले, अगर हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो एंटर द चॉइस 3 द एलिमेंट्स इन स्टैक 12, 11। क्लियर होगा आप लोगों को अब ये? प्रेस नेक्स्ट चॉइस, एंटर द चॉइस 4 फॉर एग्जिट। ओके, मुझे लगता है अब क्लियर होगा आपको स्टैक यूजिंग एरे में क्या कंसेप्ट है, और एक बार कंसेप्ट समझने के बाद आप इस तरह से प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्टैक यूजिंग एरे का। थैंक यू।